नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ अपना पसंदीदा टॉपिक लेकर। संख्या पद्धति भाग 2। संख्या पद्धति भाग 1 में हमने अलग अलग संख्या के बारे में अध्ययन किया है कि संख्या क्या होती हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य, भाज्य, सम, विषम, इन सभी संख्या के बारे में अपन अध्ययन किया। अब इन्हीं संख्याओं के लिए एक नियम बनते हैं भाजकता। क्या नाम शब्द आगे? भाजकता। भाजकता, भाजकता के नियम, भाजकता के नियम। अब भाजकता के नियम का मतलब है कि किसी भी संख्या को किसी अलग अलग संख्या से कोई संख्या कब कब उसे अपन पूर्णतः भाजित कर सकते हैं। अपन भाग करते क्या होती है, कोई भी संख्या पूर्ण भाजित हो जाए तो इसमें शेषफल 0 हो जाए। तो इसी के आधार पर अपन कुछ संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले 2 के भाजकता का नियम, 2 से भाजकता का नियम, 2 से भाजकता का नियम। अब इस ये नियम ये है कि कौन सी संख्या है जो 2 से भाजित हो जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं सभी सम संख्या या जिसके पीछे वाली संख्या लेस्ट संख्या 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या जिसके अंतिम अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो क्या 2 से भाजित हो जाएगी, क्योंकि वो सम संख्या हो जाएगी। और अपन को पता है कि सम संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है और शेषफल क्या रहता है 0। तो वो संख्या क्या 2 से भाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण मैंने लिया 132, तो ये क्या एक सम संख्या है। तो एक सम संख्या होते ही क्या ये 2 से भाजित हो जाएगी, 2 से भाजित है वो हो जाएगी। उसके बाद में है कि 3 संख्या से भाजकता का नियम, 3 संख्या से भाजकता का नियम, 3 से भाजकता का नियम, वह संख्या जिसमें हमने कोई संख्या दे रखी है, वह संख्या मान लो कोई भी संख्या दे रखी है जिसके अंकों का योग, अंकों का योग जो जिसमें जितने अंक दे रखे 2, 4, 6, 8 जो भी अंक दे रहे हैं उस अंकों का योग है वो 3 से भाजित हो। किससे भाजित हो? 3 अंकों का योग 3 से भाजित हो वह संख्या 3 से पूर्णतः भाजित हो जाएगी या भाजक होगी। उदाहरण लेते हैं अपन, कोई संख्या है 8, 5, 7, 3 और एक ये सॉरी निकल दी उदाहरण, तो इसमें हो जाएगा 85, 61। ये हो गया अपना उदाहरण। ये कोई एक एग्जाम्पल, ये कह रहे हैं कि ये संख्या वो 3 से भाजित है, इसके बारे में हमको बताना। अपने क्या नियम है कि जो संख्या का अंकों का योग है वो 3 से भाजित होना चाहिए। अब जो भी अपने इसमें अंक है उन अंकों को अपन लेते हैं। तो ये पहला अंक क्या है 3 + 5 + 7 + 6 + 1, 8 और 5 13, 13 और 7 कितने हो गए 20, 20 और 6 26 और 1 27। अंकों का योग है कि 27 को 2 से भाग करो, 3 से कितनी बार जा रहा है 9 बार। शेषफल क्या आ गया 0। तो शेषफल 0 आते ही अपन को ये मालूम हो गया कि ये जो संख्या है वो 3 से पूर्णतः भाजित। अगला नियम अपना, ये पहला था, ये दूसरा, अभी तीसरा नियम 4 से भाजकता का नियम, 4 से भाजकता का नियम की मतलब कि जो 4 है उनसे भाजित होने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी। अब ये अपन को पता चलना है कि 4 से भाजित कौन सी हो सकती है।
अब अपन देखें इकाई दाई सेकंड। चलो अपन पढ़ते हैं कि 4 से वो संख्या भाजित होगी दोस्तों जो जिसके इकाई और दाई के अंक 4 से पूर्णतः भाजित हो। मतलब इकाई और दाई, जैसे अपन पढ़ते हैं कोई भी संख्या जिसमें इकाई और दाई का अंक है वो 4 से पूर्णतः भाजित होनी चाहिए। वह संख्या जिसके इकाई वह दाई की संख्या 4 से भाजित हो। अब मैं यहाँ कोई संख्या लिख रहा हूं 7 8 4। इकाई और दाई की संख्या क्या है? ये इकाई दाई संख्या कितनी है? 84। अब 84 वो 4 से पूर्णतः भाजित है तब तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 से भाजित हो जाएगी, वरना नहीं होगी। देखते हैं हम भाग करते हैं। 84 में भाग देते हैं 4 का। 84 में भाग देना 4 का, पहले कितनी बार आएगा? 2 बार। 8 माइनस फिर 4 कितनी बार गया? 1 बार। तो ये क्या ये संख्या क्या होगी? 4 से पूर्णतः भाजित हो गई। तो मतलब कि ये संख्या है वो 4 से पूर्णतः भाजित हो, क्योंकि इसकी इकाई और दाई की संख्या है जो है 4 से पूर्णतः भाजित अपने। तो ये क्या भाजिकता का नियम हो गया 4 से। फिर अगला चौथा नियम 5 से भाजकता का नियम। अब देखो सीधा और सिंपल तरीका है 5 से भाजकता का नियम ज्ञात करने का। क्यों? क्योंकि 5 से भाजकता का नियम है उसमें कुछ नहीं है। वह संख्या जिसमें इकाई अंक, ध्यान से सुन लेना, वह संख्या जिसमें इकाई अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से भाजित हो जाएगी। वह संख्या जो 0 वह संख्या जिसके इकाई अंक 0 या 5 हो वह 5 से भाजित होगी। अब कोई भी संख्या लिख दो जिसमें 0 या 5 दो, ये संख्या होगी अपने। इसमें क्या 0 आ रहा है तो 0 और 5 आएंगे तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 में एक बात ये कंसेप्ट लगेगा कि जिसमें 0 या 5 हो इकाई अंक वो संख्या है वो 5 से विभाजित हो जाएगी। तो ये अपने हो गए 4 नियम। उससे आगे के नियम के बारे में पढ़ते हैं। नियम नंबर 5। नियम नंबर कौन सा देगा? 5। 6 से भाजित होने वाली संख्या, 6 से भाजित होने का 6 के भाजकता का नियम। तो 6 के भाजकता का नियम हो जाएगा, देखो 6 के भाजकता का नियम, वह संख्या जिसके इकाई और दाई अंक पूर्णतः 2 या वह संख्या जो 2 और 3 से विभाजित हो। वह संख्या जो 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित हो वह 6 से भी भाजित होगी। 6 से भी भाजित होगी। अब ये कह रहा है वह संख्या जो 2 से भाजित हो और 3 से भाजित हो, वो संख्या जो हमेशा के लिए 6 से भाजित होगी। देखते हैं पहली संख्या अपने उदाहरण। ये अपने पास कोई उदाहरण है। अब देखो ये सबसे पहले 2 से भाजकता का नियम क्या है? जिसके पीछे 2 से भाजकता हमने क्या पढ़ा था? इकाई अंक क्या 0 है तो 2 से भाजकता ये संख्या है। अब 3 से भाजकता का नियम क्या है? संख्या है उनके अंकों का योग देख लो। 5 7 3 प्लस 0 कितना हो रहा है? 15 3 से भाजित होती है। 15 3 से भाजित हो रही है, मतलब 2 और 3 से क्या होगी? ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। अब ये संख्या पूर्णतः 2 और 3 से विभाजित होगी तो इसका मतलब क्या है? जो संख्या दे रही कि वो 6 से विभाजित होगी। ये अपना सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये 6 के भाजकता के नियम में पूरा हो गया। अब
अगला नियम है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो अभी आप 2 मिनट 1 मिनट के लिए अपना ध्यान यहाँ केंद्रित करेंगे तो 7 से भाजकता का नियम है वो आप आसानी से समझ सकेंगे। तो 7 से भाजकता का नियम के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो ये अपने शुरू करते हैं यहाँ से, 7 से भाजकता का नियम। 7 से भाजकता का नियम। 7 से भाजकता का नियम में क्या है कि वह संख्या जिसके कोई संख्या दे के उसके इकाई अंक का डबल करके उस संख्या में से घटा दो, फिर जो संख्या बचती है उसके इकाई अंक को उस संख्या के का डबल करके उसमें से इकाई अंक में से घटा दो। इस प्रकार जो है अपना क्रम चलाते जाओ। अब लास्ट में एक ऐसी कंडीशन आएगी जब वो संख्या है वो 7 से भाजित हो जाएगी तो वो 7 के भाजकता का नियम बन जाएगी। अब मेरे पास एक संख्या है कि ये 16,807, इसको 7 से भाजित करना है। अब ये थोड़ा समझ लीजिए, एक लास्ट अंक है उसका दुगुना, ये 7 का दुगुना कितना होता है भाई 14, इकाई अंक को छोड़ दो। अब 1680 माइनस 14 माइनस कर लो, कितना जाएगा 6 क्योंकि एक असल गया 6 और 1 1667। अब ये लास्ट है 6 का ये इकाई अंक अब ये हो गया, इसका दुगुना कितना होगा 6 दूनी 12, 167 में से 12 घटा दो, 167 माइनस 12 कितना हो जाएंगे 4 5 1 54। अब ये कितना है लास्ट इकाई अंक 4 का दुगुना कितना होता है बेटा 8, तो 157 से 8 घटा दो, नहीं सॉरी 15 में से 15 माइनस 8 बराबर कितना हो गया 7। तो ये संख्या अब क्या है 7 से भाजित है, ये संख्या 7 से भाजित हो रही है। तो मतलब कि अपने जो भाजकता का नियम है सबसे इजी, सबसे पहले क्या है एक बार और समझ लो, जो इकाई अंक है उसका क्या करो दुगुना कर लो, और इकाई अंक को हटा के जो पीछे संख्या बचती है उसको 7 में से जो डबल किया उसमें से माइनस कर लो। अब ये आ गई 1667, 1608 में इकाई अंक क्या है 6 का दुगुना कर लो कितना 12, ये इकाई अंक छोड़ दो, अब कितना हो जाए 167 में से 12 घटा दो कितना हो गया 154। इकाई अंक कितने 4 का डबल करके 15 में से घटा दो कितना आ गया 7। तो ये अपना आंसर राइट, क्योंकि 7 से भाजित होगा। अब ऐसे नहीं आ रहा है तो 7 का भाग देके देख लो भाई कैसा ही है नहीं है, सत्यता की जांच कर लो। 7 दूनी 14, 2 बार गया भाग, 2 बच गए 8, 4 बार गया कंप्लीट भाग गया, 0 उतारे भाग नहीं जा रहा है, भाग टूट गया 0, ये 7 आ गया, कितनी बार जा रहा है 1 बार। तो ये देख लो 7 बार भाग अपना क्या है पूरे जा रहा है, कोई दिक्कत है क्या नहीं, तो 7 का भाजकता का नियम हो गया। अब इसके बाद में अगला है 8 के भाजकता का नियम। 8 के भाजकता के नियम, अब ये भी बहुत इजी है 8 के भाजकता के नियम। अब इसमें कोई ऐसा है नहीं है पार्ट में समान है, बिल्कुल इजी है। और दोस्तों मैं आपके साथ आपसे एक विनती करता हूँ, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है जो हर रोज आपको मैथमेटिक्स से संबंधित नई ट्रिक के साथ, गारंटी नई ट्रिक के साथ अच्छे वीडियो लेकर आएगा। और कंपटीशन एग्जाम में जो सवाल है उससे संबंधित जरूर हो, क्योंकि हर एक क्या ट्रिक नहीं है भाई, दिमाग में कुछ घुसेगा आपके तभी तो ट्रिक काम आएगी। ट्रिक कितनी ट्रिक याद कर लो, हमेशा बेसिक से समझो कि भाई 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 हो जाएंगे। अब आपको वो रटाना है 2 + 3 5, 2 + 3 5, कहाँ रटने की जरूरत है, सिंपल सा जोड़ करो आ जाएगा आंसर। मान लो कि इसमें 5 सेकंड मेरी विधि में ज्यादा लगेंगे, परंतु ये आपको हमेशा याद रखेगी, हमेशा याद रहेगा आजीवन। ये नहीं है ट्रिक में घुस जाओ तो बस ट्रिक में घूमते रहना। चलो वापस आता है अपना सवाल, क्वेश्चन नंबर टॉपिक ये 7वां हो गया 8 से भाजित। 8 से भाजित का नियम सिंपल सा है, वह संख्या जिसके इकाई दहाई व सैकड़ा के अंक 8 से
पूर्णतः भाजित हो, पूर्णतः भाजित हो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, जित होगी। अब कोई भी ऐसी संख्या जो 8 से पूर्ण, इसकी कई तरह सैकड़ा करेंगे वो 8 से विभाजित है, तो वो 8 से पूर्ण विभाजित है। अब मेरे पास है एक उदाहरण 73 844 544। अब इसमें क्या देखना है कि पीछे वाले ये 3 अंक है, इकाई दही सैकड़ा, ये 8 से विभाजित होनी चाहिए। चलो अपन देखते हैं, भाग देते हैं 8 का। सबसे पहले कितनी बार आएगा? 7 बार, 7 8 56, माइनस कर लो 2, 4 उतारे 3 बार, मतलब कि ये संख्या क्या है? 8 से विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे भी कोई दूसरा उदाहरण है, उसको भी अपन 8 से विभाजित करके अपन देख सकते हैं कि वह संख्या 8 से विभाजित होती है या नहीं होती है। अब है 9 की भाजिकता का नियम, इसकी भाजिकता का नियम, 9 की भाजिकता का नियम। अब जैसे अपने 3 की भाजिकता का नियम था, उससे संबंधित, उससे जैसे 9 की भाजिकता का नियम है, नियम नंबर 8 हो जाएगा। नियम नंबर 8, 9 से भाजकता का नियम। जैसा तीसरा 3 से भाजकता का नियम था, वैसे वैसे 9 से भाजकता का नियम है, और उसमें कोई चेंज होने वाला भी नहीं। क्यों? क्योंकि 9 और 3 क्या है? गुणे में। तो देख लो, ये हो जाएगा वह संख्या जिसके अंक, वह संख्या जिसके अंकों का योग 9 से भाजित हो, विभाजित हो, वह 9 से भाजित होगी, भाजित होगी। अब कोई भी संख्या है बड़ी सी, वो 9 से भाजित है, तो उसके अंकों का योग भी क्या हो जाएगा? 9 से भाजित हो जाएगा। अब देखो, जैसे मेरे पास एक उदाहरण है, ये 45 91 8 27, ये कोई संख्या है। यदि ये संख्या 9 से भाजित है, इनके अंकों का योग, तब तो वो 9 से। अब देखो जोड़ते अपन, 4 + 5 + 9 + 1 + 8 + 2 + 7, 4 और 5 9 9 18 19 19 और 27 28 29 और 36, कितना आ गया? 36। तो 36 में 9 का भाग पूरा जा रहा है, 36 में 9 का भाग पूरा जा रहा है, 4 बार जा रहा है, तो 36 आ गए। तो क्या आ गया? 0। तो ये जो दे रखी संख्या वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये संख्या है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अपन संख्या पद्धति के भाग तीसरे में कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ अपन बातचीत करेंगे, ताकि आपको जो संख्या और संख्या पद्धति के जो क्वेश्चन है उसके बारे में समझ में आ सके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, यू आर वेलकम।